कुछ गलत नहीं हुआ जी, जो उनकी खूब हुई कुटाई, सब कुछ सह जाते हम मगर उन्होंने अपनी जाति क्यों छुपाई। कुछ गलत नहीं हुआ जी, जो उनकी खूब हुई कुटाई, सब कुछ हम सह जाते मगर उन्होंने अपनी जाति क्यों छुपाई। कुछ गलत नहीं हुआ जी, जो उनकी खूब हुई कुटाई, सब कुछ सह जाते हम मगर उन्होंने अपनी जाति क्यों छुपाई। हर पंडित विद्वान ब्राह्मण के मुख से दिन रात सुन रहा हूँ यही तर्क मेरे भाई, कि सब कुछ सह जाते हम मगर उन्होंने अपनी जाति क्यों छुपाई। चलो आज मैं साफ कर देता हूँ कि उन्होंने अपनी जाति क्यों छुपाई और उनके जैसे और लोग अपनी जातियाँ क्यों छुपाते हैं। पर उससे पहले पंडित विद्वान और ब्राह्मणों से मेरा एक सवाल है। पर तुमसे अब मेरा एक सवाल है कि तुमने जाति ही क्यों बनाई। पर तुमसे अब मेरा एक सवाल है कि तुमने जाति ही क्यों बनाई। चलो जात बनाया तो बनाया, चलो जात बनाया तो बनाया, ऊंच नीच की फिर क्यों खोद दिखाई। चलो ऊंच नीच बनाया तो बनाया, चलो ऊंच नीच बनाया तो बनाया, जात के नाम पर फिर गालियां क्यों बनाई। चलो ऊंच नीच बनाया तो बनाया, जात के नाम पर फिर गालियां क्यों बनाई। जात के नाम पर गालियां देकर जिन्हें, जात के नाम पर गालियां देकर जिन्हें सदा तुम करते रहे अपमानित, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ उन्होंने अपना स्वाभिमान बचाने को जो अपनी जात छुपाई। तगमा जिन्हें तुमने छोटी जात का दिया है, तगमा जिन्हें तुमने छोटी जात का दिया है, वो हर जाति अपनी जात छुपाती हैं, ताकि जात के नाम पर तुम अपमानित न कर सको उन्हें, ताकि जात के नाम पर तुम अपमानित न कर सको उन्हें। इस तरह छोटी जातियां इस देश में अपना स्वाभिमान बचाती हैं। जात के नाम पर इस देश की बहुसंख्य आबादी को आखिर कब तक तुम अपमानित करते रहोगे। जात के नाम पर इस देश की बहुसंख्य आबादी को आखिर कब तक तुम अपमानित करते रहोगे। और सबसे बड़ा सवाल तो उन तथाकथित हिंदुओं से है, और सबसे बड़ा सवाल तो उन तथाकथित हिंदुओं से है कि छोटी जाति के नाम पर गाली खा खा कर तुम आखिर कब तक इनको सहते रहोगे। और इटावा घटना पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जात छुपाया धर्म तो नहीं छुपाया, जात छुपाया धर्म तो नहीं छुपाया। तुम ही तो कहते हो सब हिंदू एक हैं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना जात छुपाया, पर तुम क्या हिंदुओं को एक बनाओगे।